हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एसआर विजन। गाइस अभी हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखो और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। और गाइस यदि आप कंप्यूटर कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बिल्कुल फ्री कर दी, पहले मैंने आपको पेड थी, यहाँ पे कुछ आपको 80 रुपये पेड करने पड़ते थे, लेकिन अब आप पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे टैली कोर्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में। गाइस आज हम पार्ट नंबर 3 में आज हम देखेंगे जनरल एंट्री के अकाउंट नंबर 2। गाइस मैंने इससे पहले जनरल एंट्री के अकाउंट नंबर 1 करा दी थी, आपने नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तभी आपके समझ में अकाउंट नंबर 2 आएगा। उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आपको जनरल एंट्री में कैसे रूल को अप्लाई करना है। तो गाइस आज हम देखेंगे अकाउंट नंबर 2 और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री ली हुई है जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्मेट भी बना के रखा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था सारा कुछ, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी नंबर फर्स्ट जनरल एंट्री, राम ने व्यापार शुरू किया। देखो मैंने आपको कल ही बताया था, चाहे राम शुरू करे चाहे श्याम शुरू करे या ऑटोमेटिक यानी कोई भी शुरू कर सकता है व्यापार। उसका जो भी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेगा हमारी कैपिटल होती है, जो हमारी खुद की पूंजी लगा रहा है ना वो हमारी कैपिटल होती है। तो सिंपली जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसी प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं राम ने व्यापार शुरू किया, ठीक। तो देखो राम ने व्यापार शुरू किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एंट्री करने से पहले जनरल एंट्री करने से पहले आपको ये देखना है कि राम ने व्यापार शुरू किया, राम ने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये कौन सा आपका रूल है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो देखो आपको पता है कोई यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तुम्हारी संपत्ति यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा रूल हो जाएगा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा हो जाएगा। तो देखो रियल अकाउंट हमारे पास कैश यहाँ पे आ रहा है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वही एंट्री है सेम। तो यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेट आपकी कोई भी हो सकती है, यानी कि जिस डेट को आपको कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, जैसे 01/04/2021 जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक। इसके बाद देखें कैश अकाउंट A/C। देखो मैंने सब कुछ आपको पिछली वीडियो में बता दिया, यानी कि A/C हमारा क्या होता है, DSCR क्या होता है, ठीक। सारा कुछ मैंने आपको बताया, नरेशन आपकी क्या होती है। तो आप बीच में ऐसी वीडियो ना देखें, कृपया करके आप पार्ट नंबर 1 देख ले या पार्ट नंबर 2 देख ले, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप बीच में से देखें तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो कैश अकाउंट DR मैं सिंपली यहाँ पे DR कर दूंगा, कैश अकाउंट DR। अब देखो हमारी पूंजी होती है, जो भी हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो होती है हमारी पूंजी, कैपिटल। तो कैपिटल हमारे यहाँ पे CR हो जाएगी, तो कैपिटल यहाँ पे CR हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट CR। यहाँ पे डाल देंगे LF में डाल देंगे 1। अब LF क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, ठीक है। सारा कुछ मैंने आपको बेसिक बता दिया। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, इसके बाद DR की सीट पे और CR का हमारा यहाँ पे CR में अमाउंट चला जाएगा। इसके बाद जो हमारी नरेशन होती है वो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, ठीक है। ये हो जाएगी गाइस आपकी नरेशन, यानी कि हमने राम से व्यापार शुरू किया है। तो देखो सॉरी राम ने व्यापार शुरू किया, तो राम हमारा क्या कैपिटल, राम जो भी है हमारा, राम ने पूंजी लगाई है वो हमारी है कैपिटल। हम कैपिटल के नाम से उसकी पूंजी को जानते हैं, ठीक है। तो कैपिटल हमारे यहाँ पे CR हो जाएगा, यानी पूंजी हमारी कितनी लगी हुई है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख। और देख सकते हैं कैश हमारा कितना लगा, 10 लाख। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जनरल एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई भी बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करता है, राम, श्याम, मोहन या किसी का नाम नहीं आ रहा, फिर भी आपकी इसी तरीके से यहाँ पे जनरल एंट्री वाली हमारी हो जाएगी, कैश अकाउंट DR और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट CR, ठीक है। और नरेशन होगी हमारी बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश। नरेशन आपकी क्या होती है, देखो नरेशन आपकी मैंने फिर में आपको बताया, तो नरेशन आपकी क्या होती है, जो भी आपकी जनरल एंट्री है इसकी जो भी यहाँ पे सेम हिंदी बनती है वो आपकी नरेशन होती है। तो नरेशन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो आपके हाथ में है। जनरल एंट्री पे कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपली जनरल एंट्री हमारी कौन सी होती है, कैश अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट CR। यदि ये आपने सही कर दिया तो आपकी जनरल एंट्री सही हो चुकी है, ठीक। तो नंबर 2 देखेंगे, मोहन से नगद माल खरीदा। अब आपको ध्यान से देखना, देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप सिंपली इसको नोट करते हुए जाएं। और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प पूरी यहाँ पे करूँगा।
जो कि इसके बाद हमारी नंबर 2 जरा नंबर 2 आती है, मोहन से नगद माल खरीदा 2000 रुपीज़ का। आपको इसमें आप डिफरेंस देखना, कल मैंने आपको जनरेटिव कराई थी मोहन से माल खरीदा, यानी कि उसमें नगद शब्द नहीं आ रहा था, इसमें क्या आ रहा नगद। अब आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है, नगद शब्द आ रहा। अब आपको इसीलिए मैंने ये जनरेटिव अलग अलग डिफरेंट लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक। अब देखिए राम से नगद माल खरीदा, एंट्री आपकी वही है लेकिन इसमें क्या आ गया, नगद शब्द आ गया। कल मैंने आपको एंट्री कराई थी राम से माल खरीदा ओनली, और इसमें आ गया नगद शब्द। अब इसको देखेंगे हम कैसे, तो वही रूल आप सिंपली लगाएं। पहले आप देखो ये देखेंगे हमारा कौन सा अकाउंट है, तो देखो व्यक्ति का नाम आ रहा है मोहन से, तो आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या है, माल खरीदा, तो आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। वही आपका पर्सनल अकाउंट और यहाँ पे रियल अकाउंट, तो आप दोनों का रूल लगा देंगे। तो देखो राम मोहन से नगद माल खरीदा है ना, तो देखो पहला हमारे यहाँ पे माल खरीदा कौन सा, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर, यानी हमारे पास जो भी माल आ रहा है उसको हम डीआर करेंगे और जो हमसे जा रहा है उसको हम सीआर करेंगे। तो हमने यहाँ पे राम से माल खरीदा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है ना, ठीक है, हमारे बिजनेस में माल आ रहा है और यहाँ से हमारा कैश जा रहा है। तो माल हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 2000 रुपीज़ का, तो माल हमारा क्या है, परचेज। माल को हम क्या करेंगे यहाँ पे, परचेज। यदि माल को हम खरीद रहे हैं तो परचेज करेंगे, और यदि माल को बेच रहे हैं तो सेल करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर नंबर 2, परचेज अकाउंट डीआर। अब देखो आपको समझ में आ गया, हमारा परचेज हमारा डीआर हो गया। अब सीआर हमारा क्या होगा वो मैं आपको बताया था। देखो अब आपके यहाँ पे ध्यान देखना, आपको मोहन से नगद माल खरीदा, हमने मोहन से तो माल खरीदा लेकिन यहाँ पे नगद सौदा हुआ है, नगद हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक। तो देखो मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। यदि मान लो आपका कोई बिजनेस है, ठीक, तो आप यहाँ पे कहीं भी माल को बाई करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो सिंपली यदि आप उसको पेमेंट तभी देते हैं, यानी नगद माल आपने खरीद लिया, ठीक है। मान लो आपकी एक कंप्यूटर की शॉप है, आपने कंप्यूटर एक बाई किया, कंप्यूटर आपने यहाँ पे खरीदा और खरीदने के बाद आपने उसको तुरंत पेमेंट कर दिया, ठीक है, तुरंत आपने उसको पैसा दे दिया। तो अब देखो क्या होगा, जो भी कंप्यूटर वाला होगा वो आपका नाम नहीं लिखेगा, ट्रांजैक्शन में नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया है। वो क्या लिखेगा, नगद, यानी कि हमारा वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नगद हो चुका है। तो यानी कि जो भी यहाँ पे कंप्यूटर शॉप वाला होगा उसको आपसे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे मोहन से नगद माल खरीदा, जहाँ पर भी आपका नगद शब्द आ जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति के नाम से हमें कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब देखो पेमेंट कर दिया तो व्यक्ति के नाम से क्या मतलब, फिर तुम्हारे नगद ट्रांजैक्शन हो गया। तो जहाँ पर भी आपके यहाँ पे व्यक्ति का नाम, यानी कि यहाँ पे नगद शब्द आ रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जो भी व्यक्ति का नाम होगा उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। उसको आपको देखना नहीं, उसको आपको छोड़ देना है। जहाँ पर भी आपका नगद शब्द आएगा और यहाँ पे व्यक्ति का नाम आएगा, वहाँ पे आपको व्यक्ति का नाम यहाँ पे कट कर देना है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपकी जनरेटिव जो बनेगी वो बनेगी नगद माल खरीदा, कितने का, 2000 रुपये का। तो नगद माल खरीदा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। अब देखो हमने यहाँ पे नगद माल खरीदा तो हमारे पास कौन सी संपत्ति आ रही है, कौन सी संपत्ति जा रही है, तो हमारे पास माल तो आ रहा है, तो सिंपली हमने यहाँ पे माल को यानी परचेज अकाउंट डीआर कर दिया। इसके बाद हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि हमने नगद खरीदा है, तो नगद खरीदा तो हमारा कैश जा रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे कैश को सीआर कर देंगे, कैश अकाउंट सीआर। इस तरीके से आपकी ये जनरेटिव हो जाएगी। हमें यहाँ पे मोहन से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी आपका नगद ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे व्यक्ति से हमें कोई भी मतलब नहीं रहता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब डाल देंगे एलएफ में फर्स्ट और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 2000 रुपीज़, यहाँ पे डीआर में डाल दूंगा, यहाँ पे सीआर में डाल दूंगा। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे नरेशन कर देंगे। नरेशन में आप व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नरेशन मैंने आपको बताया देता, नरेशन आपकी सेम हिंदी की इंग्लिश बनानी होती है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, लेकिन आप यहाँ पे फ्रॉम मोहन लिखेंगे लेकिन बाय कैश लिख देंगे, क्योंकि आपका जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ वो सिंपली आपके यहाँ पे नगद ट्रांजैक्शन हुआ है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन बाय कैश, यानी कि हमने यहाँ पे नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डीआर और यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर।
₹2000 आपके यहाँ पे कहीं भी व्यक्ति का नेम नहीं आएगा, क्योंकि हमें व्यक्ति के नेम से कोई भी मतलब नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे गाइस हम यहाँ पे नंबर 3 जर्नल एंट्री। इसके बाद मैं इसको रब कर दे तो आप सिंपली इसको नोट करते हुए यहाँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ सके। गैस इसके बाद देखें नंबर 3 हमारी नंबर 3। अब नंबर 3 में देखेंगे वही आपकी ट्रांजैक्शन है, शाम को नगद माल बेचा। देखो हमने पहले यहाँ पे नगद खरीदा फिर नगद बेच रहे हैं, तो वही आपका ट्रांजैक्शन है नगद। इसमें भी देख सकते हैं नगद शब्द आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें हम माल को सेल कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका व्यक्ति का नाम कहीं भी नहीं आएगा, ठीक। यानी मान लो हमने यहाँ पे श्याम को माल बेचा, श्याम को हमने यहाँ पे माल बेच दिया और श्याम ने हमें यहाँ पे तुरंत पेमेंट कर दिया 3000 रुपये का। यानी देख सकते हैं नगद ट्रांजैक्शन हमारा। तो हमें श्याम से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि श्याम ने यहाँ पे पेमेंट कर दी थी। अब श्याम यहाँ पे पेमेंट नहीं करता तो हम यहाँ पे श्याम का नाम भी लिखते और उसके बाद हम उससे पेमेंट भी रिसीव होता हमें, ठीक है। तो हमें याद दिलाने के लिए हमें वहाँ पे नाम लिखना पड़ता है। लेकिन अब हमें यहाँ श्याम से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि श्याम यहाँ से माल ले गया और श्याम ने हमें पेमेंट कर दिया। तो इसकी भी कैसे होगी, आपको सिंपली इतना देखना, नगद माल बेचा। तो नगद माल बेचा कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट आपका क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर, ठीक है। अब देखें नगद माल बेचा, हम किसी को अपने बिजनेस से नगद माल बेच रहे हैं, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। अब देखो नगद माल बेच रहे हो, तुम्हारे पास कैश आ रहा है, कैश तुम्हारे बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कैश तुम्हारा हो जाएगा डीआर। अब हमसे जा क्या रहा है, माल जा रहा है, तो माल हमारा क्या है, सेल। यानी बेच रहे हैं तो सेल हो जाएगा, ठीक है। बेच रहे हैं तो माल हमारा सेल हो जाएगा, बेचना को सेल से बोलते हैं। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर और यहाँ पे सेल्स अकाउंट सीआर। कैश अकाउंट डीआर और यहाँ पे सेल्स अकाउंट सीआर, सेल्स अकाउंट सीआर। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसके बाद देखिए नरेशन हो जाएगा, क्योंकि बीइंग गुड्स सेल्स टू श्याम बाय कैश, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे श्याम को माल बेचा नगद द्वारा, तो आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर और सेल्स अकाउंट सीआर। यहाँ पे डाल देंगे नंबर फर्स्ट और कितना अमाउंट है, 3000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 3 सीआर में और यहाँ पे 3 डीआर में 3000 रुपीज। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर, सेल्स अकाउंट सीआर, बीइंग गुड्स सेल्स टू श्याम बाय कैश, ठीक। तो इस तरीके से आपकी नंबर 3 जर्नल एंट्री हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं गाइस फिर आपको बताता हूँ, जहाँ पर भी आपको नगद शब्द दिखता है और यहाँ पे कोई माल खरीदता है या बेचता है, तो वहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे एक नगद ट्रांजैक्शन होता है। यदि नगद ट्रांजैक्शन होता तो वहाँ पे व्यक्ति के नाम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। यदि उधार ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी उधार माल खरीदेंगे या उधार माल बेचेंगे, तो व्यक्ति के नाम से हमें मतलब रहता है। तो मैं सिंपली इसको रब कर देता हूँ, आप सिंपली इसको नोट करते हुए यहाँ गाइस आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक के नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता हमारा नंबर 4। नंबर 4 तुम्हारा क्या कहता है, देखो नंबर 4 तुम्हारा कहता है राम से माल क्रय किया 1000 रुपीज का। देखो वो ही सिंपल जर्नल एंट्री आपकी। पहले आपका आता है यहाँ पे खरीदा। अब देखो खरीदा का आपका दूसरा शब्द भी हो सकता है, इसीलिए मैंने जर्नल एंट्री यहाँ पे ली है, ठीक है। देखो खरीदा और क्रय हमारा एक ही होता है, तो अब आप जर्नल एंट्री सिंपली आप कर लोगे, ठीक है। मैं आपको फ्री बता देता हूँ। देखो खरीदा और यहाँ पे क्रय एक ही होता है, विक्रय और यहाँ पे बेचना एक ही बात होती है। तो देखो राम से माल क्रय किया कितने का, 1000 रुपीज का। ये एंट्री मैंने आपको कल कराई थी, लेकिन उसमें क्या था कि यहाँ पे क्रय की जगह यहाँ पे खरीदा था। तो आप सिंपली जर्नल एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। राम से माल खरीद, ताकि आपको अच्छी तरीके से और यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाए। राम से माल क्रय किया कितने का, 1000 रुपीज का। तो वही आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रूल देखेंगे। रूल हमारा कौन सा, राम हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक।
और यहाँ पे क्रय किया, माल क्रय किया, तुम्हारा ये कौन सा हो जाएगा, रियल अकाउंट। तो आप सिंपली दोनों रूल लगा देंगे, यानी राम से, ठीक है, तो राम से खरीदा तो पाने वाले को डी आर, देने वाले को सी आर। राम तो यहाँ पे देने वाला, तो यहाँ पे सी आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें माल क्रय किया माल माल क्रय किया, माल क्रय किया 1000 रुपीज का। तो हमारे व्यापार में माल आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है, आने वाली संपत्ति को डी आर, जाने वाली संपत्ति को सी आर। तो हमारे बिजनेस में संपत्ति आ रही है, यानी माल हमारे पास आ रहा है, हमने यहाँ पे माल खरीदा तो माल आ रहा है, तो परचेज हमारा डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दूंगा परचेज, परचेज अकाउंट डी आर। और देखो परचेज अकाउंट तो आपका यहाँ पे डी आर हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नगद शब्द नहीं है, तो आपका क्या होगा, राम हमारा यहाँ पे सी आर हो जाएगा, क्योंकि मैंने राम से खरीदा है। राम हमारा कौन सा, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट आपका क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति को डी आर, देने वाले व्यक्ति को सी आर। तो देखो देने वाला कौन है, राम, तो राम हमारे यहाँ पे सी आर हो जाएगा, राम अकाउंट सी आर। इसके बाद नंबर फर्स्ट डालना है यहाँ पे एल ऐप में, और कितना, 1000 रुपीज। इसके बाद इसमें भी डाल देंगे सी आर में 1000 रुपीज। इसके बाद इसकी गाइस नरेशन कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डी आर, राम से अकाउंट सी आर, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, ठीक है। आप इसको नोट कर ले, मैं इसको रब कर देता हूं। गाइस इसके बाद देखें नंबर 5। नंबर 5 हमारा क्या कह रही है एंट्री, नंबर 5 देखो रमेश को माल विक्रय किया। देखो वही एंट्री हमारी आ गई, हमने पहले खरीदा, फिर हमने यहाँ पे विक्रय किया, विक्रय में बेचना। तो आप सिंपली इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कल करा दी थी। देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं रमेश को माल विक्रय किया, कितने का, 2000 रुपीज का। तो रमेश को, तो रमेश तो पाने वाला, तो यहाँ पे डी आर हो जाएगा। और माल विक्रय किया, तो व्यापार में आने वाले को डी आर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सी आर। तो हमने यहाँ पे माल को बेच रहे हैं अपने बिजनेस से, तो क्या हो रहा है, माल यहाँ पे जा रहा है ना, तो सी आर हो जाएगा। तो रमेश डी आर, यहाँ पे सेल्स अकाउंट सी आर 2000 रुपये। तो मैं सिंपली करा देता हूँ, रमेश अकाउंट डी आर, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट सी आर, ठीक। यहाँ पे डाल दूंगा फर्स्ट एल ऐप में कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज, और यहाँ पे 2000 रुपीज। इसके बाद इसकी नरेशन कर देंगे बीइंग गुड्स सेल्स टू, क्या नाम है, राम, रमेश। तो इस तरीके से आपकी ये भी यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगी, रमेश अकाउंट डी आर, सेल्स अकाउंट सी आर, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, बीइंग गुड्स सेल्स टू रमेश। तो इस तरीके से हम इसको भी कर देंगे। इसके बाद गाइस देखें नंबर 6। तो नंबर 6 हमारी जर्नल एंट्री क्या कर रही है, बाबू को रोकड़ दी, कितनी, 5000 रुपीज। देखो हमने यहाँ पे पहले हमने माल वगैरह खरीदा होगा, तो हमें यहाँ पे उसको रोकड़ दे रहे हैं, रोकड़ दे रहे हैं, तो रोकड़ हमारे क्या होता है, कैश, यानी कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो किसको, बाबू को। देखो इसका भी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे रूल लगाएंगे। रूल हमारा कौन सा, पहला पर्सनल अकाउंट, और रोकड़ दी, रोकड़ हमारी क्या, संपत्ति। तो ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। यानी कि हमारी जर्नल एंट्री 2 रूलों से मिलकर बनी हुई है, एक तो हमारे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, एक हो जाएगा रियल अकाउंट। तो दोनों को हम यहाँ पे रूल लगा देंगे। बाबू को, पाने वाले को डी आर, देने वाले को सी आर। पाने वाला कौन है, बाबू, तो बाबू यहाँ पे डी आर हो जाएगा। अब देखो रोकड़ दी, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डी आर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सी आर। देखो यहाँ पे रोकड़ हम दे रहे हैं अपने बिजनेस से में किसी को, तो क्या होगा, सी आर हो जाएगा ना। हमारे बिजनेस से माल जा रहा है, नहीं कैश जा रहा, संपत्ति जा रही है, तो यहाँ पे सी आर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे बाबू अकाउंट डी आर, बाबू
अकाउंट डी आर और यहाँ पे कैश अकाउंट सी आर। ठीक है, इस तरीके से आपकी हो जाएगी। इसके बाद इसकी नरेशन कर देंगे बीइंग कैश पेमेंट टू बाबू। बीइंग कैश पेमेंट टू बाबू, बाबू को पेमेंट किया। ठीक, नंबर फर्स्ट डाल दूँ कितना, 5000 रुपीज़ डी आर हो गया और यहाँ पे 5000 रुपीज़ सी आर हो गया। तो इस तरीके से आपकी नंबर 6 वाली भी गारंटी हो जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं हमारा बाबू हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया और रोकड़ दी हमारे यहाँ पे रियल अकाउंट हो गया। तो दोनों का हम यहाँ पे रूल लगा देंगे और हमारी ये गारंटी हो जाएगी। गाइस इसके बाद देखिए नंबर 7 हमारी गारंटी क्या कहती है देख लेते हैं। नंबर 7 माल वापस किया। देखो माल हमने यहाँ पे वापस किया, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, माल वापस किया है। माल किसको हमने वापस किया, कोई भी पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं माल वापस किया कितने का, 4000 रुपीज़ का। सॉरी मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ माल वापस किया, किसी को भी लिख देता हूँ यहाँ पे मोहन या रोहन को, माल वापस किया रोहन को। ठीक है, रोहन को कितने का, 4000 रुपये का। सॉरी मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिखना भूल गया। ठीक है, माल वापस किया किसको, रोहन को। तो देखो रोहन तो पाने वाला, यहाँ पे पाने वाला डी आर हो जाएगा। अब माल वापस किया कौन सा हमारा ये रूल है, रियल अकाउंट क्या कहता है, माल वापस किया व्यापार में आने वाली संपत्ति को डी आर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सी आर। अब माल हम यहाँ पे वापस कर रहे हैं तो हमारे पास से संपत्ति जा रही है। ठीक है, तो जा रही है तो क्या होगी, हमारे यहाँ पे आने वाले को तो डी आर, जाने वाले को सी आर, तो सी आर कर देंगे। तो रोहन को, तो रोहन हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी आर, रोहन अकाउंट डी आर। मैंने यहाँ पे ठीक है रफ ने किया, मैं सिंपली इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या हमने पहले खरीदा होगा तभी तो वापस कर रहे हैं, तो परचे रिटर्न हमारे यहाँ पे सी आर हो जाएगा। परचे रिटर्न अकाउंट सी आर। कितने का माल वापस किया, 4000 रुपीज़ का। इसके बाद इसकी नरेशन कर देंगे गाइस, बीइंग गुड्स रिटर्न्स, किसको माल वापस करना, टू रोहन। तो इस तरीके से हमारी ये भी गारंटी हो जाएगी। रोहन से अकाउंट डी आर, परचे रिटर्न अकाउंट सी आर, कितने का, 4000 रुपीज़ का। बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। तो इस तरीके से हम ये भी हमारी गारंटी हो जाएगी। मैं इसको रब कर देता हूँ सिंपली। इसके बाद देखिए नंबर 8, जो नंबर 8 हमारी क्या कह रही है, माल क्रय किया कितने का, 2000 रुपये का। देखो हमने यहाँ पे क्या किसी व्यक्ति से माल क्रय किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नगद शब्द लगा देता है। ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, माल क्रय कर रहा हूँ, माल खरीद रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे नगद ही होगा हमारा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता तो नगद ट्रांजैक्शन माना जाता है। मैं आपको बता दूँ, यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता ट्रांजैक्शन में और हम यहाँ पे माल खरीद रहे हैं या माल बेच रहे हैं तो वो नगद ट्रांजैक्शन माना जाएगा। यदि मान लो किसी व्यक्ति का नाम आता और उसमें नगद शब्द आता तो वो भी यहाँ पे नगद ट्रांजैक्शन माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है और उसमें किसी भी नगद शब्द का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होता है तो वो यहाँ पे उधार ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो देख सकते हैं माल क्रय किया तो वो ही सिंपली आपका हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको ये कराया था नहीं, आपको क्या करना, मोहन को छोड़ देना और यहाँ पे नगद माल खरीदा। तो उस जैसे मैंने ये वाली गारंटी की थी उसी प्रकार से आपकी ये वाली हो जाएगी, माल क्रय किया। ठीक है, जैसे मैंने नंबर 2 की थी उसी प्रकार से आपकी नंबर 8 हो जाएगी। नरेशन थोड़ी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से व्यक्ति का नाम हट जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आता है नंबर 9, श्याम से रोकड़ प्राप्त हुई। इसको मैं आपको करा देता हूँ, नंबर 9 करा देता हूँ। ठीक है, नंबर 8 चलो मैं आपको करा देता हूँ, कैसे होगी मैं जल्दी करा देता हूँ। यानी कि परचे अकाउंट डी आर, ताकि आप मिला लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मिला लेना, नहीं कोई परचे अकाउंट डी आर और माल खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट सी आर। इस तरीके से आपको हो जाएगी। ठीक है, नंबर फर्स्ट और यहाँ पे अमाउंट डाल दूँ कितना है यहाँ पे
2,000 रुपये। इसके बाद इसकी नरेशन कर देंगे बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। ठीक है, यानी हमने किसी से यहाँ पे खरीदा नहीं तो सिंपली क्या करेंगे, बाय कैश लगा देंगे। तो इस तरीके से आपकी नंबर 8 वाली हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे नंबर 9। तो गाइस नंबर 9 हमारे क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 9, तो नंबर 9 हमारी क्या है, रमेश से रोकड़ प्राप्त हुई। देखो रमेश से, देखो हमने पहले सॉरी क्या है, रमेश नहीं श्याम है, सॉरी श्याम से रोकड़ प्राप्त हुई। पहले देखो हमने यहाँ पे श्याम को माल बेचा है, उसके बाद उसने हमें रोकड़ यानी उसने हमें पेमेंट किया है। ठीक है, तो वो ये एंट्री है जो मैंने आपको कल कराई थी, यानी मोहन को माल बेचा फिर मोहन से पेमेंट रिसीव हुआ। तो उसी प्रकार की एंट्री है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा ली हुई है। ठीक, तो देखो श्याम से रोकड़ प्राप्त हुई कितने की, 1000 रुपीज की। तो श्याम से देखो वो रूल आपका यहाँ पे लग जाएगा, एक हमारा श्याम क्या पर्सनल अकाउंट और यहाँ पे रोकड़ प्राप्त हुई ये हो जाएगा रियल अकाउंट। तो दोनों का आप यहाँ पे रूल लगा देंगे। तो रोकड़ प्राप्त हुई तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल कहता है। तो रोकड़ प्राप्त हुई है, तो रोकड़ प्राप्त हुई 1000 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा डीआर, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो रोकड़ हमारे क्या होते हैं, कैश। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर, और देखो कैश अकाउंट डीआर हो गया। इसके बाद लगा देंगे पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। तो पाने वाला देने वाला कौन है, श्याम, तो श्याम सिंपली यहाँ पे सीआर हो जाएगा, श्याम अकाउंट सीआर। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ, यहाँ पे डाल दूंगा 1, और यहाँ कितना पेमेंट रिसीव हुआ, 1000 रुपीज। तो इस तरीके से आपकी नंबर 9 वाली एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर, श्याम से अकाउंट सीआर, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से यहाँ पे हमें पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी। इसके बाद आते हैं नंबर 10, लास्ट वाली हमारी जर्नल एंट्री। तो लास्ट वाले आपकी वो है, राम और श्याम ने व्यापार शुरू किया कितने से, देख सकते हैं हमने यहाँ पे 20,000 रुपीज से, सॉरी 2 लाख से, 2 लाख से हमने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है राम और श्याम ने। तो देखो वो एंट्री आपकी, चाहे राम करे चाहे श्याम करे, हमारी जनरल एंट्री वही हो जाएगी, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसी प्रकार से हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट सीआर, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर कराई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये वाली हो जाएगी। तो देखा गया सामने इस तरीके से जो भी हमारे यहाँ पे अकाउंट नंबर 2 था जनरल एंट्री का, वो भी मैंने आपको एक अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।